प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की एक अदा को अदा करने की नीयत के साथ एक हदीस बयान करता हूँ। हज़रत सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माहे शाबान के आखिरी दिन बयान फरमाया, ए लोगों, तुम्हारे पास अजमत वाला बरकत वाला महीना आया। वो महीना जिसमें एक रात ऐसी भी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। इस माह मुबारक के रोजे अल्लाह पाक ने फर्ज किए और इसकी रात में क़ियाम यानी सुन्नत है। जो इसमें नेकी का काम करे तो ऐसा है जैसे और किसी महीने में फर्ज अदा किया, और इसमें जिसने फर्ज अदा किया तो ऐसा है जैसे और दिनों में 70 फर्ज अदा किए। ये महीना सब्र का है और सब्र का सवाब जन्नत है। और ये महीना मुआसात यानी गमख्वारी और भलाई का है, और इस महीने में मोमिन का रिस्क बढ़ाया जाता है। जो इसमें रोजादार को इफ्तार कराए उसके गुनाहों के लिए मगफिरत है और उसकी गर्दन आग से आजाद कर दी जाएगी, और इस इफ्तार कराने वाले को वैसा ही सवाब मिलेगा जैसा रोजा रखने वाले को मिलेगा, बगैर इसके कि उसके अजर में कुछ कमी हो। हमने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर शख्स वो चीज नहीं पाता जिससे रोजा इफ्तार करवाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ये सवाब तो उस शख्स को देगा जो एक घूंट दूध या एक खजूर या एक घूंट पानी से रोजा इफ्तार करवाए, और जिसने रोजादार को पेट भर कर खिलाया उसको अल्लाह पाक मेरे हौज से पिलाएगा कि कभी प्यासा ना होगा, यहां तक कि जन्नत में दाखिल हो जाए। ये वो महीना है कि इसका अव्वल यानी इब्तदाई 10 दिन रहमत है, और इसका औसत यानी दरमियाने 10 दिन मगफिरत है, और आखिर यानी आखिरी 10 दिन जहन्नम से आजादी है। जो अपने गुलाम पर इस महीने में तखफीफ करे यानी काम कम ले मुलाजिम, अल्लाह पाक उसे बख्श देगा और जहन्नम से आजाद फरमा देगा। इस महीने में 4 बातों की कसरत करो। इनमें से 2 ऐसी है जिनके जरिए तुम अपने रब को राजी करोगे, और बकिया 2 से तुम्हें बेनियाजी नहीं। बस वो 2 बातें जिनके जरिए तुम अपने रब को राजी करोगे वो ये हैं। नंबर 1, ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देना। नंबर 2, इस्तिगफार करना। जबकि वो 2 बातें जिनसे तुम्हें गना यानी बेनियाजी नहीं वो ये हैं, अल्लाह ताला से जन्नत तलब करना और जहन्नम से अल्लाह पाक की पनाह तलब करना। शोबुल ईमान की हदीस आपके सामने मैंने बयान की, और इसके मुकम्मल हवाला अमीर सुन्नती किताब फैदान रमज़ान ये मक्तूतुल मदीना से हासिल करें। इसके पेज नंबर 26 और 27 पर यह हदीस बयान की गई है। प्यारे इस्लामी भाइयों, ए आशिकान माह रमजान, इस हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रमजान के फजाइल बयान किया, अब आप गौर कीजिए ये कितनी खूबसूरत एक तरकीब है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान की आमद से कबल अपने साहबा को रमजान के लिए इसकी इबादत के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, उभार रहे हैं। देखो तुम्हारे पास जो महीना आने वाला है, इस महीने की खूबियां ये हैं, इस महीने के फजाइल ये हैं, इस महीने के फवाइद ये हैं,
इस महीने में ये काम करना चाहिए, इस महीने में ये काम करोगे तो ये सवाब मिलेगा, ये काम करोगे तो ये सवाब मिलेगा, ये काम करोगे तो ये फवायद होंगे, ये काम करो ये फवायद होंगे, इनमें ये काम ज्यादा करो, इन कामों की कसरत करो, ये काम करने ये काम नहीं करने वगैरह कई रिवायतें हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। गोया के आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान की आमद से पहले अपने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को माह रमजान के इस्तकबाल करने, गोया के इस्तकबाल करने और उसमें खुद को इबादत के लिए कैसे तैयार करना है इसका ज़हन अता फरमाया करते थे। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिसेहति व आफिया, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिसेहति व आफिया, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाह करीम हमें दुनिया की लज्जतों और दुनिया की मोहब्बतों, माल की मोहब्बत और दीगर दुनियावी फितने में मुब्तला करने वाली लज्जतों से नजात दिलाकर माह रमजान की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। ये रमजान न पहली बार आ रहा है न आखिरी बार आ रहा है ना। हमारी जिंदगी में कई रमजान आए और चले गए, ये भी रमजान अल्लाह ने चाहा तो हम पा लेंगे, लेकिन क्या इस माह रमजान में हम वो इबादत कर पाएंगे जो इस माह रमजान में करना चाहिए। ये खाने पीने का तो महीना नहीं है, बेसन का आटा तो पूरा साल मिलता है, फल फ्रूट तो पूरे साल मिलते हैं, और भी खाने पीने की चीजें तो पूरा साल मिलती है, मगर इस फर्ज रोजे का महीना साल में एक ही बार आता है, ये तरावी का महीना साल में एक ही बार आता है, नफल का सवाब फर्ज के बराबर करने वाला महीना एक ही बार आता है, और फर्ज का सवाब 70 गुना करने वाला महीना एक ही बार आता है। ये यही महीना है जिसमें जन्नत के दरवाजे खोलकर जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ये वो महीना है जिसमें सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। तो हमें अल्लाह करीम इस माह मुबारक की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अभी घरों में किचन मशवरे हो रहे होंगे, किचन मैनेजमेंट में बातें हो रही होंगी, डिशें तैयार हो रही होंगी, किस दिन क्या बनाना है, किस दिन क्या बनाना है, किस दिन क्या बनाना है। अल्लाह वो दिन लाए कि हमारे घरों में माह रमजान के आने से पहले पहले इबादत के जदवल पर बातें होने लगे, तहज्जुद की बातें होने लगे, पूरा कुरान खत्म करने की बातें होने लगे, इबादत पर कमर बांधने की बातें होने लगे, तहज्जुद की नमाजें अदा करने पर बातें होने लगे, माह रमजान में गुनाहों से बचने की बातें होने लगे, माह रमजान में अल्लाह पाक को राजी करने की बातें होने लगे। हम हमारे बच्चे सब मिलकर मशवरा करें, मीटिंग करें। घर में शादी आती है तो कैसे सारे मिलजुल कर बैठ जाते हैं, हाँ भाई बताओ क्या क्या करना है, क्या क्या कैसे कैसे करेंगे। माह रमजान से बड़ा इवेंट मुसलमानों की जिंदगी में कौन सा आएगा। कितना बड़ा इवेंट है, कितना बड़ा महीना है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान करीम में किया। उसका माह रमजान का नाम तो कुरान करीम में है और उसकी कितनी बरकतें बयान की गई हैं। होना तो यही चाहिए, मगर हमारे यहाँ भी ईद कैसे आई, ईद की बातें आज हो रही होंगी, खाने पीने की बातें आज हो रही होंगी और दीगर बातें आज हो रही होंगी, मार्केटों में माह रमजान के अंदर कमाने की बातें आज हो रही होंगी। यानी ये महीना डेफिनेटली दुनिया का माल कमाने का नहीं, ये महीना तो अल्लाह को राजी करके नेकी कमाने का महीना आने वाला है। मगर अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए। यानी हमारी जो कैफियत होती है ना, ये जो बन सकती है, मैं आपको इसकी मिसाल देकर एक बात बताता हूँ। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं छोटा बच्चा था, इतनी ज्यादा समझ उस वक्त नहीं थी। एक मर्तबा वालिद साहब ने मुझे चांदी की अंगूठी दिलवाई। समझने के लिए सुनिएगा, ये कितनी बेहतरीन बात बयान की जा रही है। मैंने वो अंगूठी हाथ में पहनी और बाहर चला गया। मुझे एक ठग यानी धोखा देने वाला शख्स मिला, फ्रॉडी। इसके पास गुड़ था, मीठा गुड़ होता है। इसने क्या किया कि थोड़ा सा गुड़ मेरी जबान पर लगाया। मैं तो बच्चा था, मुझे इसकी मिठास बहुत अच्छी लगी, बहुत मीठा लगा। अब उसने कहा कि बेटा अपनी अंगूठी को चाटो। तो मैंने अंगूठी को जबान लगाई, जाहिर है इसका तो कोई जायका ही नहीं था।
अब वो धोखेबाज शख्स मुझे कहने लगा, देखो मेरे पास जो चीज है कितनी लजीज है, कितनी मीठी है, तुम्हारे पास जो चीज है इसका तो कोई जायका ही नहीं, लिहाजा तुम अपनी अंगूठी मुझे दे दो और ये जायकादार अंगूर तुम ले लो। यूं धोखेबाज ने मुझे वर्गलाया और मेरी अंगूठी ले गया और मुझे ये गुड़ दे गया। ये हुआ मेरे साथ। अब बात जो समझाई जा रही थी वो ये है कि हमारे साथ भी शैतान ऐसा ही करता है। अभी हम दुनिया में तो आखिरत का जायका, वहां की नेमतों की अहमियत हमें मालूम नहीं, पड़ा है मालूम नहीं, दुनिया चूके सामने ये बहुत अच्छी लगती है। शैतान हमें दुनिया में लगाकर आखिरत से महरूम कर देता है। रमजान शरीफ तशरीफ ला रहा होता है, अब शैतान हमें दुनियादारी में लगाएगा। रमजान मुबारक, ईद तो कमाई का सीजन है, अब भी कमाई ना की तो फिर कब करेंगे? ईद आ रही है, ईद के खराजात भी तो पूरे करने हैं, नमाज तो पढ़ ही लेता हूँ, अल्लाह पाक बस यही कबूल फरमा ले। इस तरह की बातें सिखाकर शैतान हमें नेकियों से दूर करता और दुनिया में लगा देता है। और अफसोस हम इन बातों में आकर रमजान मुबारक भी गफलतों में गुजार देते हैं। काश हम इन शैतानी वसवसों से बचकर पूरा माह रमजान नेकियों में गुजारने और नेकियां ही नेकियां करने में मसरूफ हो जाए। अल्लाह पाक हमें रमजान की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। इबादत की मिठास, जो इबादत की मिठास है, जो इबादत की लज्जत है, ये उनको पूछो जिन्होंने रात रात भर सजदे किए, रात रात भर इबादतें की। ये उनको पूछो जिन्होंने 40-40 साल तक ईशा के वजू से नमाज फजर अदा की। ये उनसे पूछे जो रात 2-2, 3-3 दिन में पूरा कुरान खत्म करते थे, क्या लज्जत है, इनको लज्जतें मिली थी, इनको वो ज़ौक़ वो शौक वो लज्जत मिली थी जिसने इन्हें रात रात भर अल्लाह के हुजूर खड़ा कर दिया। नफली रोजों पर रोजे रखते थे, कुरान करीम की तिलावत करते थे, रात भर अपने रब के हुजूर क़याम करते थे, नेकियां करते थे, परहेजगारी इख्तियार करते थे। अल्लाह हमें नसीब करे। अभी ज़ौक़, अभी जैसे मैं बयान कर रहा हूँ ना, फजाइल बयान कर रहा हूँ, ज़ौक़ बयान, बातें बयान कर रहा हूँ, अभी बड़ा दिल करेगा कि बस माह रमजान आ जाए, बस आ जाए। चूक के हमें इबादत की आदत नहीं है। हमारा जो सबसे बड़ा सेटबैक है, जो हमारा सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, मैं वो डिक्लेयर कर रहा हूँ आपके सामने। हमारा सबसे बड़ी वीकनेस, हमारी सबसे बड़ी ये, चाहे घर में मदनी चैनल पे इस्लामी बहनें सुने, घर में बैठकर आप सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख और सुन रहे हैं, यहाँ है, हमारी सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि हम इबादत के आदी नहीं है, यूज्ड टू ही नहीं है। हमारा दिल मस्जिद तक में नहीं लगता। घरों में इस्लामी बहनें नमाज पढ़ती है, ये देखे कितनी देर तक नमाज में दिल लगता है, इबादत होती नहीं है। अब ठीक है, माह रमजान आ जाता है और हमारे अंदर कुछ स्पीड बढ़ती नजर आती है, बिल्कुल डेफिनेट नजर आती है, तो हमारे अंदर एक हरकत नजर आती है, इबादत का एक ज़ौक़ और शौक नजर आता है। पहली रात बड़ा लुत्फ नजर आ रहा है, दूसरे दिन भी लुत्फ नजर आ रहा है, सहरी में भी उठ रहे हैं, तरावीह भी पढ़ रहे हैं, तहज्जुद भी पढ़ लेते हैं, मगर 2-4-6 दिनों के अंदर अंदर हमारा ग्राफ नीचे आना शुरू हो जाता है। और ये कोई भाई नई बात नहीं करा, ये साल की प्रैक्टिस है हमारी। लाखों करोड़ों मुसलमान इसमें मुब्तला हैं। चुने हुए लोग हैं जिनको अल्लाह पाक ने ऐसा नवाजा कि जैसे जैसे रमजान गुजरता जाता है, इनकी इबादत में तरक्की और इनके ज़ौक़ और शौक में तरक्की होती चली जाती है। अदरवाइज एक मेजॉरिटी की अगर हम बात करें तो पोजीशन वो नहीं है, क्योंकि हम यूज्ड टू नहीं, हम आदी नहीं है। हम एक रमजान आता है और उसकी एक कैफियत, एक ज़ौक़, एक शौक, खुद उसकी बरकत है इस महीने की, हम आ जाते थोड़ा इस तरफ। अब चूंकि सोशल मीडिया, मोबाइल, वीडियोस, फ्रेंड सर्कल, दोस्तियां, ये सब हमारा एक मतलब के एक कल्चर बना हुआ है, एक माहौल में मतलब के सने हुए हैं, अजीब और गरीब किस्म का जो माहौल है, बिल्कुल उसमें मुब्तला है हम लोग।
और फौरन हमारा दिल करता है कि निकल जाए, फौरन दिल करता है उधर चले जाए, फौरन दिल करता है ये कर ले, और सुना क्या कर रहा। हालांकि ये वो महीना है जिसमें हकीकत ये है कि बंदा ताल्लुक खत्म करके इस तरह के गैर जरूरी ताल्लुक है, गैर जरूरी मुलाकातें, गैर जरूरी अपॉइंटमेंट्स हैं, गैर जरूरी कनेक्टिविटी है, उन सबको डिस्कनेक्ट करके एक ही जगह अपना ताल्लुक जोड़े, वो है अपने रब की रिजा के साथ अपना ताल्लुक जोड़े। मस्जिद में दिल लगाए। हमारा मस्जिद में दिल नहीं लगता। अभी भी देखे हमारा मार्केटों में इधर जाकर कि नमाज पढ़ेंगे फौरन मस्जिद से बाहर निकल जाएंगे। हालांकि मस्जिद में बैठते, तिलावत करते, इबादत करते, 10, 12, 15 मिनट बाहर खड़ा होना गवारा है, मस्जिद में बैठना गवारा नहीं है। मुतक्किफीन के साथ भी ऐसा ही होता है, आते हैं लेकिन आने के बाद फिर वो थोड़ी सी बेचैनी हो जाती है, लेकिन चंद दिनों में, क्योंकि पूरे महीने का इत्तिकाफ होता है फैज़ान मदीना में या दावत इस्लामी के तहत कई जगहों पर, तो थोड़े दिनों में एक तबीयत बन जाती है। मगर अल्लाह करे कि हमारी तबीयत बने और बनी रहे और हम इबादत की तरफ आए और आते रहे। इसके लिए माहौल बहुत जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का हमें जो माहौल मिलता है ना, ये माहौल हमें इबादत का की तरफ लेकर चल पड़ता है और हम देख देख कर एक मोटिवेशन मिलती है, तरकीब मिलती है कि यार ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, मैं भी कर लूं। तो अल्लाह वो दिन लाए। घरों में भी इस तरह की जो मैं अभी बयान कर रहा हूँ, घरों में बैठ गया, माँ लेकर बैठे अपनी बेटियों को, बल्कि मैं डायरेक्टली आपसे अर्ज कर रहा हूं कि प्लीज स्केड्यूल बनाए, एक शेड्यूल बनाए कि हमें माह रमजान में क्या करना है। मैं इसके लिए आपको जो अर्ज करने जा रहा हूं कि माह रमजान में क्या करना है, इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत ने, अल्लाह पाक इनका साया दराज फरमाए, हम पर एक और करम किया कि अमीर सुन्नत ने एक कार्ड हमें अता किया है। और वो कार्ड क्या है? जन्नती आमाल अमीर सुन्नत की जानिब से इस्लामी भाई इस्लामी बहनों को रमजान करीम में रोजाना इन जन्नती आमाल पर अमल की दरखास्त है। माशाल्लाह देखिए इस्लामी भाइयों के हाथों में ये कार्ड है, दिखाइए जरा, इस्लामी भाई भी दिखाएं माशाल्लाह। अब ये एक उम्मत का दर्द, उम्मत से मोहब्बत और नेकी की दावत का एक एहसास, जिसने अल्हम्दुलिल्लाह इस कार्ड को तैयार करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये कार्ड छपकर मकतबतुल मदीना पर आ चुका है। इस कार्ड में क्या है अब गौर कीजिए। किसी भी गैर मकरूह वक्त में 2 रकअत नमाज तौबा अदा की और गुनाहों से सच्ची तौबा की। माज़अल्लाह अगर कभी गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा करना वाजिब है। यानी ये माह रमजान के, जैसा नेक अमाल का रिसाला है ना 72, ये माह रमजान के लिए सिर्फ 12 नेकियों भरे काम अमीर सुन्नत ने लिख कर दिए कि भाई माह रमजान में यही कर लो। होता यार क्या करें, अब ये कार्ड आपके जेब में होगा और इसकी तरकीब होगी। क्या आज आपने तहज्जुद इशा तो अवाबिन अदा की? क्या आज आपने कम से कम एक पारा तिलावत की या सुनी? क्या आज आपने सूरह यासीन, रात सूरह यासीन और सूरह मुल्क पढ़ ली या सुन ली? हर नमाज के बाद और सोते वक्त भी दीगर दुआओं के साथ साथ आयतुल कुर्सी और तस्बीह फातिमा पढ़ी। हर नमाज के बाद दुरूद शरीफ 100 बार, ला इलाहा इल्लल्लाह 100 बार और अस्तगफिरुल्लाह 100 बार पढ़ा। अब देखिए ये तरकीब वहां हदीस में मौजूद है, इस्तिगफार की हदीस में मौजूद है, कलिमा तैयबा की, ला इलाहा इल्लल्लाह। और यहां भी हमें तरकीब दिला दी गई है कम से कम 25-25 मिनट दीनी मुताला किया और दीनी मदनी चैनल देखा। हो सके तो कम से कम किसी भी एक आलिम दीन या सैयद साहब या किसी गरीब के घर में इफ्तारी का सामान पहुंचाया। हमदर्दी देखिए। क्या आपने सहरी और इफ्तारी के बाद दुआ की? अपनी मस्जिद के इमाम साहब, मुअज्जिन साहब और खादिम साहब की कुछ ना कुछ खिदमत की, चाहे तो रोजाना वरना हर जुम्मा। काश सारा साल इस्लामी बहन कुछ ना कुछ नेक काम में चंदा, कुछ ना कुछ नेक काम में चंदा यानी मसलन घरेलू सदका बॉक्स में दें। यानी इस्लामी बहनों को तरकीब है, इस्लामी भाई इमाम और मुअज्जिन के साथ अमल कर लें और इस्लामी बहनें घर में सदका बॉक्स रख लें और उसमें कुछ ना कुछ उसमें नेक काम के लिए चंदा डालती रहें। नंबर 11, क्या आज आपने मुमकिन हो तो माँ बाप की दस्तबोसी की? नंबर 12, सिला रेमी की नीयत से कम एक रिश्तेदार, तरजीह किसको है? जो नाराज है। अरे बिलखुसूस अगर को जो नाराज हो तो उससे मिलकर या फोन वगैरह पर मिजाज पुरसी वगैरह की जरूरतमंद होने की सूरत में कर सकते हो तो चुपके से माली इमदाद करे।
ये 12 अल्हम्दुलिल्लाह नेक आमाल अमीर सुन्नत ने अता फरमाए हैं। फिर फरमाते ताकि सारा साल पांचों नमाज इस्लामी भाई बाजमात मा सुन्नत और नवाफिल और सारा माह रमजान रोजा तरावी की सादत हासिल की। मुफीद मशवरे हो सके तो पूरे माह रमजान शरीफ या आखिरी अशरे के इत्तिकाफ कर लें। काम की बातें कुछ ना कुछ पढ़ते रहने के लिए हाथ में तस्बीह, रमजान शरीफ में खूब नफल इबादत तो पेश किए हुए जन्नती अमाल में जिन जिन पर अमल कर सकते हो इनको हमेशा जारी रखने की नीयत कर लें। इबादत बढ़ाने का नुस्खा, सोशल मीडिया के गैर जरूरी इस्तेमाल से दूरी इंशाअल्लाह आपकी इबादत में इजाफे का सबब होगी। अब ये कार्ड सिर्फ 5 रुपए का, कितने का? सिर्फ 5 रुपए का पूरे माह रमजान के लिए। तमाम इस्लामी भाई, तमाम इस्लामी बहनें इस कार्ड को लें, इसे पूर्ण करें, आस पड़ोस में तकसीम करें, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के मेल फीमेल स्टूडेंट्स को दें, प्रोफेशनल कॉर्पोरेट सोसाइटी के लोग, सिविल सोसाइटी की कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी, इन सबको ले। इमाम इस्लामी भाई इसको ले, अपने मुक्तदियों को, अपने नमाजियों को इसकी तरगीब दिलाएं। हाजी मुश्ताक इसाले सवाब के लिए 29 ले लें, 2900 ले लें। हाजी मुश्ताक अली रहमा का उर्स मुबारक 29 शाबान। अल्हम्दुलिल्लाह हमने घर में फातिया भी की, इनकी इसाले सवाब भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। हमने घर वालों ने मिलकर, तो आपसे भी दरखास्त है कि आप भी कीजिएगा हाजी मुश्ताक अली रहमा के लिए। तो ये कार्ड लें और जितनी अल्लाह ने तौफीक दी है इसको, मैं तो कहूंगा कि इसको लें और इसको बांटें, तकसीम कर दें। ये आ गए होंगे मकतबे पर, पंजाब में मुख्तलिफ जगहों पे अल्लाह ने चाहा तो पहुंच जाएंगे या पहुंच गए होंगे, इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो वहां भी हासिल करें। और अगर आज खत्म हो जाए या आपको ना मिले तो इंशाल्लाह आपको ये मुसलसल ये छपते रहेंगे और आपको मिलते रहेंगे, ताकि आप इसे लें और इसको आम करें और इसके जरिए हम अपने माह रमजान को इबादत के साथ गुजारें। यकीन माने इस माह रमजान को इबादत के साथ गुजारने, सिला रहमी के साथ गुजारने, हुस्न सुलूक के साथ गुजारने, इंफाक फी सबीलिल्लाह यानी सखावत और राय खुदा में खर्च करने के साथ गुजारने, इल्मे दीन सीखने के साथ गुजारने और मस्जिद आबाद करने के साथ गुजारने, तिलावत और दुरूद पाक और जिक्र अस्कार के साथ गुजारने के लिए ये कार्ड हमारे लिए बेहतरीन मददगार साबित होगा। एक कोई जिससे लेने और तकसीम करने की नियत करता है और इसको हर माह, बस इतना ही है, 5 रुपए का तो कार्ड है, कम से कम कुछ नहीं तो एक लेकर एक तकसीम कर दो तो 10 रुपए ही जाएंगे। और इसको पूर्ण करके जमा कराना है। जब महीना खत्म हो जाएगा तो उसको पूर्ण करके जमा करवाना है। इंशाअल्लाह हम इसकी तहरीक पूरा महीना जारी रखेंगे। हमारी जो मजलिस है इस्लाह शोबा इस्लाह अमाल, उसके जरिए इंशाअल्लाह इसकी नियतों को भी जमा करेंगे। बल्कि आज आपकी नियत बनती है तो आप बाकायदा, अगर मदरी चैनल पर नंबर चल रहा हो तो इस नंबर पर आप कॉल करके अपनी नियतें लिखवाएं। हम इंशाअल्लाह ये कार्ड लेंगे, जन्नती अमाल। क्या लें, कौन सा कार्ड है? सब जन्नती अमाल है, उनमें से चंद जो जन्नती अमाल में चंद निकाल कर हमें अमीर सुन्नत ने माह रमजान के लिए अता फरमाए। तो ये भी कितनी खूबसूरत बात है। और ये दावत इस्लामी की खूबी है। माह रमजान, इस्तकबाल माह रमजान, और माशाल्लाह इस्तकबाल माह रमजान के तो कल से मदनी मुज़ाकरे शुरू हो जाएंगे। कल से इंशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला ऐसा शुरू होगा जो शव्वाल की चांद रात तक चलेगा इंशाअल्लाह। तरावी के बाद भी मदनी, कल तो चांद होने की, चलो जो भी, अगर चांद हो भी गया, अल्लाह करे चांद हो गया तो तरावी के बाद, नहीं हुआ तो ईशा के बाद, कल मदनी मुज़ाकरा होगा जरूर। और कल से जो शुरू होगा तो इंशाअल्लाह फिर चलता रहेगा। असर के बाद भी मदनी मुज़ाकरा और तरावी के बाद भी मदनी मुज़ाकरा इंशाअल्लाह। तो अल्लाह करे कि हम इबादत करने में कामयाब हो जाएं। इबादत, ये सब इबादत के लिए हमें दिया गया, रब को राजी करने के लिए दिया गया है। अल्लाह पाक पारा 22 सूरह सबा आयत नंबर 46 में जो इरशाद फरमाता है, कुल इन्नमा अईज़ुकुम बिवाहिदतिन,
तुम फरमाओ मैं तुम्हें एक नसीहत करता हूं। यानी सिर्फ एक नसीहत है, ये सिर्फ एक नसीहत है और ऐसी बाकमाल और बेमिसाल नसीहत है कि इसी एक नसीहत पर अमल कर लेना आदमी के लिए काफी है। वो नसीहत क्या है? आयत नंबर 46 में ही ये नसीहत बयान की गई है। अन तक़ूमू लिल्लाह, यानी ए लोगो ख्वाब गफलत से जागो और अल्लाह की रजा के लिए हिम्मत बांध लो। कितनी प्यारी नसीहत है कुरान करीम में। लोग खड़े होते ही है, कोई अपने हुकूक के लिए खड़ा होता है, कोई गुर्बत मिटाने के लिए खड़ा होता है, किसी को अमीर बनने का जुनून चढ़ता है तो हिम्मत बांधकर माल कमाने के लिए लग जाता है, किसी को शोहरत पाने का जुनून चढ़ता है तो कभी वो यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर और इंस्टाग्राम पर और टिकटॉक पर और मुख्तलिफ फेसबुक पर अलग अलग जगह पर है। यानी नियत का हाल तो अल्लाह जानता है, लेकिन हम तो जनरल बात कर रहे होते हैं कि अगर कोई मकसद सही है तो ठीक, अगर शोहरत पाना है तो इसकी शरीयत ने इसकी मजम्मत की है, शोहरत की मोहब्बत यह दुरुस्त नहीं है, मगर लोग कर रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, कैमरा ऑन करो, कोई आया ना आए, मैं ही चला जाऊंगा मूवी के जरिए, इधर उधर की बातें करूंगा तो लोग वैसे ही फारिग हैं, देखते रहेंगे मुझे। अब ये अलग अलग जुनून चढ़े हुए हैं। हमें सिर्फ एक नसीहत की गई, बहुत प्यारी नसीहत, अल्लाह पाक को राजी करने के लिए जुनूनी हो जाओ और हिम्मत करके बस उसके लिए खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। इबादत कर, अल्लाह को राजी करना है। हदीस पाक में है, ए भलाई चाहने वाले आगे बढ़। ये रमजान शरीफ की हर रात ये ऐलान होता है, रमजान शरीफ की हर रात ये ऐलान होता है, हदीस पाक में है ये ऐलान। रमजान शरीफ की हर रात ये ऐलान होता है, ए भलाई चाहने वाले आगे बढ़, ए बुराई चाहने वाले बुराई से बाज आ जा। गोया रमजान शरीफ की हर रात को सुबह तक ऐलान होता रहता है, ये अल्लाह पाक के बंदो आ जाओ भलाई की तरफ, ये जन्नत के तलबगारों आ जाओ रमजान आ गया है, ये बख्शिश मांगने वालों आ जाओ रमजान आ गया है, ये कुर्बे खुदा और इश्क मुस्तफा के तलबगारों आ जाओ रमजान आ गया है, ये नमाज़े कज़ा करने वालों नमाजों की तरफ बढ़ो रमजान आ गया है, ये जमात छोड़ने वालों मस्जिद की तरफ चलो रमजान आ गया है, ये गुनाहों के दलदल में रहने वालों गुनाह छोड़ो रहमत की तरफ बढ़ो रमजान आ गया है। हर घड़ी रहमत भरी है, हर तरफ बरकतें, हर घड़ी रहमत भरी है, हर तरफ बरकतें। माहे रमज़ान रहमतों, माहे रमज़ान रहमतों और बरकतों की कान है। आ रहा रमज़ान है, आ रहा रमज़ान है, बस आ रहा रमज़ान देखो है, जल्द आ रहा रमज़ान है, आ रहा रमज़ान है, आ रहा रमज़ान। एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी प्यारी अदा बयान करने जा रहा हूँ। अल्लाह पाक के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ऊंचे रुतबे वाले नबी हैं, जिन्हें अल्लाह पाक ने कोहे तूर पर बुलाकर हम कलामी आपसे बात कलाम करने का शर्फ अता फरमाया। जब फिरऔन अपने लश्कर के साथ दरिया नील में गर्क हो गया, उसके बाद अल्लाह पाक ने तो मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए मूसा कोहे तूर पर आइए, वहां ठहर कर रोजे रखिए, बनी इसराइल के 70 अफराद को भी साथ ले आइए, आप को तौरात शरीफ अता की जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म पर अमल किया, 70 अफराद को साथ लिया, कोहे तूर की तरफ चल पड़े। अब यहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो मुबारक अंदाज था वो बहुत खूबसूरत और प्यारा था। आपने उन 70 अफराद से फरमाया, मैं कोहे तूर पर जल्दी पहुंचता हूं, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाना। एक एक और जल्दी से कोहे तूर पर पहुंच गए। जो कोहे तूर पर पहुंचे तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वमा अअजलका अन कौमिका या मूसा। तर्जमा आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान,
ए मूसा, तुझे अपनी कौम से किस चीज ने जल्दी में मुब्तला कर दिया? अब जल्दी जल्दी आगे बढ़े ना। अल्लाह फरमाता है मूसा, तुम्हें किस चीज ने जल्दी में मुब्तला कर दिया कि अब जल्दी जल्दी आ गए? यानी ए मूसा, आप बनी इसराइल को पीछे छोड़कर जल्दी जल्दी क्यों आ गए? अर्ज किया, ए मेरे रब, मैंने तेरी तरफ इसलिए जल्दी की ताकि तू राजी हो जाए। यानी ए मेरे प्यारे अल्लाह, तेरे हुक्म पर अमल करने, कोही तुर पर पहुंचकर जल्द से जल्द रोजे शुरू करने, तेरी इबादत में मसरूफ होकर तुझे राजी करने का शौक ही इतना था कि रहा नहीं गया, लिहाजा मैं जल्दी जल्दी चढ़कर पहले पहुंच गया। क्या कमाल की अदात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। कहां जा रहे थे? कोहे तूर पर। करना क्या था? रोजे रखने का हुक्म था। फिर तौरात शरीफ अता होनी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इसका ऐसा शौक हुआ, आपने इस काम के लिए जल्दी फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान शरीफ तशरीफ ला रहा है, रोजे रखने का महीना आ रहा है, इबादत करने का महीना आ रहा है, तौबा करने का महीना आ रहा है, नेकियों की तरफ बढ़ जाने का महीना आ रहा है, इबादत पर कमर बांध लेने का महीना आ रहा है। हम भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की प्यारी अदा से सबक लें, जल्दी करें, अल्लाह पाक को राजी करने के शौक में सबसे आगे बढ़कर जाएं, जल्द से जल्द तौबा करें, नेक कामों की फहरिस्त बनाएं। रमजान शरीफ कैसे गुजारना है, जल्द से जल्द इसका जदवल बना ले और पूरे शौक के साथ, पेश की तैयारी के साथ रमजान शरीफ को खूब अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाएं। रोज़ादारों झूम जाओ, क्योंकि दीदारे खुदा। रोज़ादारों झूम जाओ, क्योंकि दीदारे खुदा। खुल्द में होगा तुम्हें, खुल्द में होगा तुम्हें, ये वादा रहमान है। आ रहा रमज़ान है, आ रहा रमज़ान है, आ रहा रमज़ान है, बस आ रहा रमज़ान है। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ए आशिका ने माह रमजान, हमारी अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब रमजान शरीफ तशरीफ लाता तो प्यारे आका इबादत पर कमर बांध लिया करते थे। इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, इबादत पर कमर बांध लेने का मायना यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम रूटीन में जितनी इबादत करते थे, रमजान में इससे बढ़कर इबादत फरमाया करते थे। आका की इबादत का वैसे ही क्या आलम था। नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तो कोई लम्हा ऐसा गुजरा ही नहीं जो अल्लाह की याद के बगैर हो। ये कैफियत थी प्यारे आका की। और उस पर रिवायत ये कहती है कि जब रमजान आता तो आका इबादत पर कमर बांध लिया करते थे, कमर कस लिया करते थे। यानी रूटीन से बढ़कर इबादत करना। सोचिए, आम इबादत का ये आलम था तो माह रमजान में मेरे आका की इबादत का आलम क्या होगा। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन फरमाती है कि पूरे माह रमजान तक मेरे आका अपने बिस्तर मुनव्वर की तरफ ना तशरीफ लाते। इतनी इबादत क्या कर, सखावत का आलम, तिलावत का आलम, इबादत का आलम कहां के कहां होता। उम्मत की तालीम देखिए, उम्मत की तरबियत देखिए। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन कैफियत को देख कौन रहा था? साहबा किराम अलैहिम रिदवान। क्या माह रमजान का इस्तकबाल था, क्या माह रमजान की तैयारी। यकीन मानिए, अभी फिलहाल जो हम माहौल देखते हैं ना, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। मुझे कल मैं कहां से आ रहा था, किसी ने कहा यार अल्लाह दावत इस्लामी को नजरे बस से बचाए, नक्शा बदल के रख दिया इसने। माह रमजान की अहमियत, माह रमजान का इस्तकबाल, माह रमजान के लिए सजावट, माह रमजान की तैयारी, माह रमजान में चरागा, माह रमजान में तकाफ, माह रमजान में इबादत, माह रमजान में तिलावत, माह रमजान की खुशी, माह रमजान में मुसर्रत। और माह रमजान के लिए जो एक जुनूनी एक कैफियत दावत इस्लामी के जरिए हमें नसीब हुई है, ये सदका है आशिक माह रमजान, अमीर अहले सुन्नत। इन्हें कुदरती तौर पर रमजान से इतनी मोहब्बत है।
जब हम दावत इस्लामी, हम दावत इस्लामी में क्या होंगे? दावत इस्लामी ही का वजूद ना था। वो तब से माह रमजान के लिए इनकी कैफियत बड़ी आली शान और ज़ीशान हुआ करती थी, और वही कैफियत दावत इस्लामी बनने के साथ आप हम तक पहुंचाने में कोशिश करते रहो। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे होते हैं। अभी माह रमजान का चांद नजर आया नहीं है, कल नजर आएगा, उसकी कोई गारंटी भी नहीं है। एक महीने के लिए जो फैज़ान मदीना आ चुके, जरा हाथ तो उठाएं, जो एक महीने के लिए आ चुके हैं। मैंने ऐसे ही समझे कि वो अंधेरे में तीर चलाया है, मगर चूंकि फैज़ान मदीना में चलाया है, निशाने पे लगता है। चलाया भी तो फैज़ान मदीना में बैठ कर है ना, कोई इधर उधर थोड़ी गया था। और चलाया कि ये मिसाल है अंधेरे में तीर चलाना, कि जैसे मुझे पता नहीं था, मगर एक हुस्न ज़न था कि ये आशिका ने माह रमजान चांद का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि इनको तो ये है कि जुम्मे को चांद हो गया तो क्या होगा, आओ वापिस आके बैठ जाओ कि शबे जुम्मा की बरकतें भी हासिल करेंगे। कौन कौन आए पूरे माह के लिए? देखिए ये आशिका ने माह रमजान, मदनी चैनल वालों ये देखो, इसको कहते हैं दावत इस्लामी। ये होता है मदनी इनकलाब, इसको कहते हैं तब्दीली, इसको कहते बदलावा लाना। ये आ गए भैया, बैठ गए इधर, बैठ गए। मैं छोड़कर फैज़ान मदीना नहीं जाता। ये माशाल्लाह दावत है। और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उनको भी दावत देता हूँ, चलो अभी आ नहीं गए, कल से आ जाना भैया। हाँ, ये एक माह का इत्तिकाफ छोड़ना नहीं है, तो हमें कमाने का तो भी समझे यार, कमाने का समझे। अपने आप को अल्लाह की इबादत के लिए फारिग कर दो। अल्लाह पाक, यानी हदीस कुदसी ये है कि तू खुद को मेरी इबादत के लिए फारिग कर दे, मैं तेरा हाथ गना से भर दूंगा और तेरी फकीरी दूर कर दूंगा। हदीस कुदसी है ना। कमाने का ये नहीं है कि इसका मतलब कि बंदा रोजगार सब छोड़ छाड़ के मस्जिद में बैठ जाए, नहीं, ये नहीं मतलब होता। हदीस की शरह हमने पढ़ी है, ये मतलब नहीं होता। यानी कि बंदा दुनिया के कामों में, माल के झंझट में इतना ना फंस जाए कि अल्लाह की इबादत ही छोड़ दे। और माह रमजान तो ऐसा है कि शाबान में तो सहाबाए कराम कारोबार को और काम काज को समेट देते थे, रिड्यूस कर देते थे, क्लोजिंग की तरफ जाते थे। और जैसे ही चांद नजर आता माह रमजान का, एक तादाद मस्जिद में आकर बैठ जाया करती थी। ये तो सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान की सीरत से हमने पढ़ा है। और जो अल्लाह के लिए अपने आप को पेश कर देता है, उसका इनाम देखिए। हज़रत वहाब बिन मुनब्बिह रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, बड़ी ईमान अफरोज़ हिकायत है, जिन्होंने नहीं नियत की, हो सकता है नियत कर लें, अरे यार ये तो बड़े जबरदस्त हो गया, मजा आ गया। हज़रत वहाब बिन मुनब्बिह अलैह रहमा फरमाते, बनी इस्राइल के एक नेक शख्स थे, बहुत इबादत गुजार थे, जरूरत के मुताबिक रिज़्क़ हलाल कमाते और बाकी वक्त इबादत में गुजार देते। एक मर्तबा यूं हुआ कि इन्हें मुसलसल कई दिनों तक कोई मजदूरी ना मिली। नौबत फाकों तक आ पहुंची, खाने पीने के मसाइल हो गए। एक चीज काम ढूंढने के लिए घर से निकले, जब कोई काम ना मिला तो सोचा अल्लाह पाक की इबादत करता हूं। चुनाचे दरिया के किनारे पहुंचे, वुजू किया और सारा दिन अल्लाह की इबादत में गुजार दिया। शाम हुई, घर वापस पहुंचे, कमाया तो कुछ था नहीं। घर वालों ने जब पूछा तो कहा, मैं आज बहुत करम वाले मालिक के यहां मजदूरी कर कर आया हूं। नहीं समझे, इबादत कर कर आए ना। बैठ गए दरिया के किनारे, वजू किया, वहीं अल्लाह की इबादत पूरा दिन करते रहे। और क्या कहा, आज मैं बहुत करम वाले मालिक कि हाँ मजदूरी कर कर आया हूं, वो मुझे अच्छी उजरत अता फरमाएगा। अबू के पेट जैसे तैसे हुआ, ये रात भी गुजर गई। अगले दिन फिर सुबह तलाशे रिस्क के लिए गए। ये अल्लाह के नेक बंदे रिस्क ढूंढते थे, ये मतलब ये रिस्क की तलाश में रहते थे, ये रोजगार कमाने वाले बुजुर्ग थे। अल्लाह के नेक बंदे ये यूं नहीं होते, ये यूं होते हैं, ये खुददार होते हैं, ये रिस्क कमाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल कर रहे होते हैं, कुरान और हदीस और इल्म और शरीयत की बातों को ये जानते, ये औलिया कराम है, नेक लोग होते हैं अल्लाह के। ये रिस्क चले दोबारा मजदूरी मिल जाएगी, रिस्क के लिए काम ना मिला, दरिया के किनारे गए, इबादत में गुजार दिया। शाम को फिर खा लिया तो वापस आए।
फाकों की मारी जोजा क्या करती, वो जज्बात से भरी हुई थी। तो कितने दिन फाके हैं, कब तक फाके करे? बच्चों की हालत देखें कैसी हो गई है। आपका मालिक कब उजरत देगा? उस बिचारी को तो पता तो था नहीं कि असर मसला क्या है, कि मेरे खाविन या मेरा शोर कहां जाकर मजदूरी कर रहा, कौन सी मजदूरी कर रहा है। उससे फिर अपनी जोजा को तसल्ली दी और धारस दी। सारी रात करवटें बदलते बदलते जिस तरह गुजरी थी, अब जिसको पता हो उसको पता हो कि ये जब घर में खाने पीने का ना हो तो फिर घर में कैसे गुजारा होता है। अगले तो फिर निकले कि मजदूरी मिलेगी, आज भी ना मिली। बीच दरिया के किनारे के इबादत में मसरूफ हो गए, सारा दिन इबादत करते रहे, अल्लाह पाक की याद में वक्त गुजार दिया। अब घर जाने का वक्त हुआ, पांव बोझल, परेशानी। कि आज घर वाले पूछेंगे तो मैं आज घर में जवाब क्या दूंगा, क्या जवाब दूंगा मैं? इतने दिन हो गए, बच्चों का चेहरा सामने है, बीवी का चेहरा सामने है, घर का सारा माहौल सामने है, लेकिन क्या करे, घर तो जाना था। जैसे घर के करीब पहुंचे, जैसे ही घर के करीब पहुंचे, घर से उम्दा खाने की खुशबुएं आ रही थी। यूं लगता है जैसे अंदर को खुशी का समा, ईद आ गई है। एक लम्हे के लिए लगा शायद किसी और के घर आ गया हूं, मगर था ही नहीं का घर। जब दरवाजा खटखटाया तो जोजा, आपकी जो बीवी थी, मुस्कुराते हुए से चेहरा देख, चेहरा दरवाजा खोला, सामने चेहरा मुस्कुराता हुआ था। बोली, आप जिस मालिक के यहाँ काम करते हैं वो वाकई करीब है। आज आपके जाने के बाद उसका कासिद आया। आज आप जिसके मजदूरी करते हैं वो आपका मालिक बहुत करीब है। आज आपके जाने के बाद उसका कासिद आया, उसका भेजा हुआ नुमाइंदा आया। इसने बहुत सारी रकम और खाने की चीजें दी और कहा, जब तुम्हारा शौहर आ जाए तो उसे सलाम कहना, बता देना कि तुम्हारा मालिक तुम्हारे अमल से राजी है, ये तुम्हारी मेहनत का बदला है। जे में वेखा अमला वल्ले, कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे में वेखा रहमत रब दी, बल्ले बल्ले बल्ले। जब अल्लाह की अता आती है ना तो कैसी आती है। और इनका तवक्कुल देखिए, इनकी इबादत देखिए, इनका ज़ौक़ देखिए, इनका शौक देखिए, और कुर्बान जाओ इनका अपने रब की करीमी पर एतमाद देखिए। क्या एतमाद! वाकई जो अल्लाह के लिए खुद को फारिग कर दे और अल्लाह के लिए अपनी इबादत के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए खुद को पेश कर दे, तो रिस्क का मालिक है कौन? अल्लाह। रिस्क का मालिक कौन है? रिस्क कौन देगा? शिफा कौन देगा? सुकून कौन देगा? राहत कौन देगा? अल्लाह की तो बारगाह में हाजिर होना है, अल्लाह के पास आ जाना है, उसकी बारगाह में हाजिर हो जाना है और बैठ जाना है इबादत के लिए, उसको राजी करने के लिए। और माह रमजान तो आया इबादत का, आया इबादत का, तो हमारा कल्चर तब्दील है, बाहर का माहौल तब्दील है। आप एक बार फैजान मदीना में रमजान के इत्तिकाफ करने आ जाओ, अंदाजा हो जाएगा कि माह रमजान का इत्तिकाफ क्या है। एक बार आकर देखी तो सही कि माह रमजान कैसे गुजारी जाती है।